तो दोस्तों आपको मैं धोनी के 10 ऐसे किस्से बताने वाला हूँ जो शायद ही कोई दूसरा विकेटकीपर, बैट्समैन या कप्तान कर सकता हो, या कहें कि कोई और दुनिया में कर ही नहीं सकता। अब यूं तो आपने एक से एक खतरनाक कैच और स्टंप्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि धोनी ने पैर से भी स्टंप आउट किया हुआ है? जी हाँ, अरे हैरान मत होइए, अभी तो ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आपका सिर ही चकरा जाएगा। और यूं समझिए कि हवा की डायरेक्शन चेक करके बल्लेबाज को कैच आउट कैसे किया जाता है, और DRS को तो हम सभी कहते हैं धोनी रिव्यू सिस्टम। ये सारी चीजें हैं धोनी के साथ। यही नहीं, चाहे हेलीकॉप्टर शॉट हो या फिर पैर के बीच से रनआउट की बात हो, या फिर बात हो T20 वर्ल्ड कप के सुपर ओवर की, भाई धोनी का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता है। दोस्तों नंबर 1 और नंबर 2 बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विद नंबर 10। अब ये बात है भारत और ऑस्ट्रेलिया के एक मैच की, जब मैच में जेम्स फॉकनर बल्लेबाजी कर रहे थे। रविंद्र जडेजा की एक बॉल पर जेम्स फॉकनर का इनसाइड एज लगता है और गेंद जाती है सीधा धोनी के पैड से टकराती है और स्टंप पर आकर लग जाती है। फॉकनर अभी क्रीज से बाहर निकल चुके थे और धोनी स्टंप की अपील करने लगते हैं, लेकिन जेम्स फॉकनर को इस बात की हैरानी थी कि यार अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और इतनी जल्दी गेंद कलेक्ट करके धोनी ने स्टंपिंग कैसे कर दी, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन वो ये बात भूल गए थे कि विकेट के पीछे इंडिया का सुपरमैन धोनी खड़ा हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है। नंबर 9, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था और इसी बीच में मैच में शाहिद अफरीदी बहुत ही ज्यादा घातक बल्लेबाजी कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर 39वां ओवर लेकर आते हैं और दूसरी ही गेंद पर शाहिद अफरीदी एक जोरदार चौका जड़ देते हैं। ये सब देखकर तो भैया सबका दिमाग ही खराब हो गया कि यार इसको आउट तो किया कैसे जाए। अब इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने आगे निकलकर शॉट खेला तो धोनी ने स्टंप कर दिया। मिल गया मौका धोनी को, और ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ धोनी की वजह से, क्योंकि उसी बॉल से पहले धोनी ने सचिन को वाइड बॉल डालने का इशारा किया था और उनको पता था कि शाहिद अफरीदी आगे निकलकर शॉट खेलने वाले हैं। तो भाई धोनी के शातिर दिमाग के लिए तो एक लाइक तो बनता है ना। नंबर 8, अब यूं तो धोनी ने गेंदबाजों से बातचीत करके काफी सारे बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है, आई मीन टू से कि आउट किया है, लेकिन ये वाला कैच तो भाई उन सब में जबरदस्त है। अब बात है 2020 के IPL मैच की। मैच चल रहा था और धोनी की सुपर किंग्स का मुकाबला था दिल्ली से। अब ऋषभ पंत काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अगर वो क्रीज पर खड़े रहते तो मैच तो भैया वो लेकर ही जाते। धोनी तभी हवा में मिट्टी को उछाल कर हवा की डायरेक्शन चेक करते हैं। वाह, दिमाग तो देखिए धोनी का, और उसी हिसाब से फील्ड सेट करते हैं। और जब गेंदबाज गेंदबाजी करने आता है तो धोनी ने जहां पर फील्डर लगाया था उसी के हाथों वो कैच आउट हो जाते हैं, है ना कमाल का दिमाग। नंबर 7 और 6, तो दोस्तों धोनी ने 2 ऐसे रनआउट किए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, अब यूं तो क्रिकेट मैच में आपने हजारों रनआउट देखे होंगे और हो सकता है कि आपको वो याद भी ना हो, लेकिन जब भी रनआउट का जिक्र आता है तो भाई धोनी का नाम तो आता ही आता है, क्योंकि धोनी जैसी तेजी या कहें कि चीते जैसी तेजी जो धोनी दिखाते हैं वो कोई और दिखा ही नहीं सकता। वो रनआउट जबरदस्त करते हैं। देखिए मैं पहला रनआउट की बात करता हूं, जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मैच चल रहा था। रॉस टेलर 34 रन बनाकर क्रीज पर थे। अब उमेश यादव की गेंद पर उन्होंने शॉट खेला और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। अब धोनी जानबूझकर विकेट से दूर खड़े थे ताकि रॉस टेलर को यह लगे कि उनके रनआउट होने के चांसेस नहीं है, लेकिन ये तो धोनी की चालाकी थी, यानी कि उन्होंने जाल फेंका हुआ था, साइकोलॉजी प्ले कर रहे थे वो। तभी धोनी ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। उन्होंने गेंद को पकड़कर बिना देखे ही सीधा विकेटों पे मार दिया और धोनी का ये शातिर दिमाग देखकर रॉस टेलर भी कहे वाह क्या दिमाग लगा है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बस वो मुस्कुराते हुए पवेलियन की तरफ चले गए। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच में मैच खेला जा रहा था और मैच में धोनी ने ऐसा रनआउट किया जिसको देखकर सबके तो होश ही उड़ गए। अब दरअसल बात यह है कि जडेजा की गेंद पर मुशफिकुर रहमान ने ऑफ साइड में शॉट खेल दिया और दूसरे रन के लिए भाग पड़े। तभी फील्डर्स ने गेंद धोनी की तरफ फेंकी और धोनी ने पैरों के बीच से ही बॉल सीधा विकेटों पर दे मारा। वाह, अब धोनी का ये कारनामा देखकर एम्पायर और बैट्समैन के साथ साथ सभी हैरान रह गए कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है यार। नंबर 5, अब दोस्तों आजकल के बल्लेबाज चाहे कितनी भी अजीबोगरीब शॉट खेल ले, लेकिन क्रिकेट इतिहास की सबसे सेफ बॉल यॉर्कर का आज तक कोई भी तोड़ नहीं निकाल पाया। लेकिन भैया धोनी तो कमाल है, उन्होंने इसका भी तोड़ निकाल लिया। धोनी ने यॉर्कर का इलाज गली क्रिकेट में ही ढूंढ लिया था और जब इन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट खेलना सीखा और उसके बाद जब उन्होंने इंटरनेशनल मैच में ये हेलीकॉप्टर शॉट दिखाया तो सब हैरान रह गए।
पाकिस्तान के खिलाफ हुए मुकाबले में जब इन्होंने पहली बार हेलीकॉप्टर शॉट ट्राई किया तो उनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन दूसरी बॉल पर उन्होंने जो छक्का जड़ा ना, तो कमेंटेटर्स ने सीधा बोला कि भैया ये कौन सा शॉट है यार, लग रहा है ये तो हेलीकॉप्टर शॉट मार दिया इन्होंने। बस तभी से उस शॉट का नाम पड़ गया हेलीकॉप्टर शॉट। नंबर 4। अब दोस्तों बात ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच की, जब भारत को आखिरी 5 गेंदों में 6 रन चाहिए थे, तो मिशेल मार्श की गेंद पर धोनी ने शॉट खेला और उन्हें खेलते ही पता लग गया था कि वो कैच आउट होने वाले हैं और डेविड वार्नर ने कैच कर भी लिया, लेकिन इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि सभी उनकी वाहवाही करने लगे। दरअसल धोनी ने मनीष पांडे को इशारा करके जल्द ही उन्हें क्रॉस करने के लिए बोला ताकि अगली गेंद पर मनीष पांडे के पास स्ट्राइक रहे और वो मैच को आसानी से जिता दें। नंबर 3। अब दोस्तों जब डीआरएस की बात आती है तो दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन कप्तान भी इस मामले में सोच में पड़ जाते हैं कि लिया जाए या फिर ना लिया जाए, लेकिन धोनी को तो जैसे डीआरएस में महारत हासिल है और उनके लिए डीआरएस में 90% सक्सेस रेट है। यस, तभी तो डीआरएस का नाम ही धोनी रिव्यू सिस्टम बोला जाता है। अब दोस्तों एक बार तो इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में जब एम्पायर ने युवराज सिंह को आउट किया तो उनकी उंगली खड़ी करने से पहले ही धोनी ने डीआरएस के लिए बोल दिया, और फिर क्या था, हुआ भी वही, और एम्पायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और युवराज को नॉट आउट देना पड़ा। तो दोस्तों नंबर 2 और नंबर 1 पर बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यार बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए इस मैच में धोनी ने लास्ट बॉल पर रन आउट कर दिया था। अब उनको कौन ही भूल सकता है यार। दरअसल मैच की लास्ट बॉल पर बांग्लादेश को जीत के लिए एक बॉल में 2 रन चाहिए थे। लास्ट बॉल पर धोनी विकेट के पीछे ज्यादा दूर खड़े नहीं हुए और उन्होंने एक हाथ से ही ग्लव्स भी निकाल लिया और ताकि जरूरत पड़ने पर डायरेक्ट थ्रो मार सकें। लेकिन ये तो धोनी है यार, उनको इस चीज की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी और भाग कर रन आउट कर दिया और भारत वो मैच 1 रन से जीत गया। जी हाँ। नंबर 1। भारत और पाकिस्तान के बीच में 2007 में हुए T20 वर्ल्ड कप का सुपर ओवर कौन ही भूल सकता है यार, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैसे मुमकिन हो पाया? जितना ज्यादा श्रेय सहवाग, मुस्तफा और हरभजन को जाता है उतना ही धोनी को भी जाता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो धोनी विकेट के पीछे खड़े हुए थे और बॉलर को सिर्फ विकेट और धोनी की एक ही डायरेक्शन दिख रही थी। अब वहीं पर पाकिस्तानी विकेटकीपर विकेट से दूर खड़े होते थे तो पाकिस्तान के बॉलर को विकेट और विकेटकीपर की डायरेक्शन अलग अलग दिखाई दे रही थी और उनके सारे बॉल विकेटकीपर के हाथों में जा रहे थे। बस यही छोटी छोटी बातें तो होती हैं धोनी के बारे में नोटिस करने की, जो सब नहीं कर पाते, क्योंकि ये कमाल है सिर्फ और सिर्फ धोनी का। वैसे धोनी ने उस टाइम पर बेहतरीन दिमाग लगाया था जिसकी वजह से भारत वर्ल्ड कप लेकर आया था। दोस्तों धोनी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और ऐसा कोई और मोमेंट आपको याद हो तो उसके बारे में भी बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।